मुसलमान भाइयों के बच्चों को 99% पता है उनकी कुरान में क्या है, और हमारे बुजुर्गों को भी 95% नहीं पता कि रामायण में क्या है। अगर धर्म के विषय में नॉलेज नहीं होगी तो भटकना आसान है, और जब धर्म के विषय में नॉलेज होगी तब ना आप भटक पाएंगे ना आपके बच्चे भटक पाएंगे। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन का भी होना जरूरी है फॉर योर फैमिली। जिसको भगवान माया से बचाना चाहते हैं उसे बंदर बना देते हैं। नारद जी को बंदर बनाकर भगवान ने इस माया से बचा लिया। उसी समय शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब हम भी बंदर बनकर ही राम जी की सेवा करेंगे। बताओ हनुमान जी के कितने पिताजी हैं? है तुम्हारा भला हो। क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? तुम लोग क्या सिखाओगे अपने? और हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते होगे घर में, हालांकि सब नहीं करते होंगे। अब देखो मुंह बंद हो गया ना। जब तुम्हें नहीं पता तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे तुम लोग? मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान भाइयों के बच्चों को 99% पता है उनकी कुरान में क्या है, और हमारे बुजुर्गों को भी 95% नहीं पता कि रामायण में क्या है। तो हमारे बच्चे क्या जानेंगे? अगर धर्म के विषय में नॉलेज नहीं होगी तो भटकना आसान है, और जब धर्म के विषय में नॉलेज होगी तब ना आप भटक पाएंगे ना आपके बच्चे भटक पाएंगे। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन का भी होना जरूरी है फॉर योर फैमिली। आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, होना चाहिए कि नहीं? कौन कौन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? बंधु करते तो सारे ही। हाँ कहा ए भैया फोटो करते हो कि नहीं करते हो? और तभी भी नहीं पता कि हनुमान जी के कितने पिताजी हैं। और हनुमान चालीसा में स्पष्ट है, एवं चले आए, हाथ जोड़ो और कहो हे महाराज, ब्रज से पधार कर राम कथा सुनाकर हमारे भाग्य को जगाने वाले हे ब्रजवासी, हम पे कृपा करो, हमें बताओ, हमें समझाओ, हमारी समझ में आ जाए, ऐसा ज्ञान दो। हनुमान जी के पिताजी कितने हैं जानने की वरदान दो। तथास्तु एवं मस्तु। एवं मस्तु मैं कहूंगा, तुम्हें नहीं कहना है। गजब के हो, वो तथास्तु भी कह रहे हैं। तथास्तु। आओ हनुमान चालीसा की चौपाइयां याद करो, हम बताते कितने हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। कितने? शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप कितने हुए हैं? अब बोलो कितने हुए अभी तक? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बताओ कितने हुए? देखो ज्ञान देखो इनका। बोले 4 हो गए। 4 कहां से? बोले शंकर सुवन 1, केसरी नंदन 2, तेज प्रताप 3, महाजगवंदन 4। फिर तो पूरा हनुमान चालीसा ही पितान जीत दे भरे पर। हनुमान जी के पिताजी हैं 3। कितने? बताऊं? शंकर सुवन 1, केसरी नंदन 2, पवन तनय संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। पवन जो है पवन देव वो भी हनुमान जी के पिताजी हैं, शंकर भगवान भी हनुमान जी के पिताजी हैं, और केसरी जी भी हनुमान जी के। अब आप कहेंगे ये तो बहुत कंफ्यूजन है, ऐसे कैसे संभव है, कृपा करके बताया जाए। सुनो, अब हम सुनाएंगे और सुनाए बिना जाएंगे नहीं। आज आप सुनोगे तो आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। सुनाऊं? ऐसा मूड कभी कभी बनता है। हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर भगवान ही हनुमान जी बन के आए हैं। ध्यान से सुनना, क्यों बन के आए? आपने नारद जी का प्रसंग सुना था पहले दिन। नारद जी ने जब भगवान से विवाह करने की बात कही तो भगवान ने उनको बंदर बना दिया। क्या बना दिया? और जब शंकर भगवान के पास से नारद जी गए थे ना, तो शंकर भगवान ने अपने जासूस नारद जी के पीछे लगाए थे, जाओ चेक करो कि भगवान इनके साथ क्या करेंगे। तो जासूसों ने, दूतों ने बताया भगवान ने क्या किया। बोले क्या किया है? बोले भगवान ने इनको बंदर बना दिया है। क्या कर दिया है? बंदर बना दिया है। बोले हाँ बंदर बना दिया। बोले क्यों? बंदर क्यों बनाया? तो बाद में पता चला जिसको भगवान माया से, नाचने से बचाना चाहते हैं, हनुमान नारायण भगवान चाहते नहीं थे ना कि नारद जी का विवाह हो जाए, तो इसलिए उनको बंदर बना दिया। क्यों बना दिया? ये उस समय प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा प्रसंग आता है, वर्णन आता है कि जिस समय हनुमान और नारद जी बंदर बनकर गए थे ना सभा में, उस दिशा में उस विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं। जी ही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो के भूली। वो दिशा ही नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? बोले ये काम को जीतने वाले कह रहे थे काम को जीत के आएंगे, राम को छोड़ के काम की कथा सुनाने वाले, इनकी तरफ देखना ही नहीं। और उनके चक्कर में जो नारद जी के आसपास बैठे थे ना और महाराजा, उनको भी नहीं देखा। शंकर भगवान को समझ में आ गई, जिसको भगवान माया से बचाना चाहते हैं उसे बंदर बना देते हैं। नारद जी को बंदर बनाकर भगवान ने इस माया से बचा लिया, विवाह से बचा लिया। इसलिए उसी समय शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब हम भी बंदर बनकर ही राम जी की सेवा करेंगे। तो नारद जी को बंदर किसके चक्कर में बनाया? विश्व मोहिनी जी के में। और नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान से कहा कि हमें भी बंदर बनना है। बंदर कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? तो ये प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम सुनाएंगे तो। देखो आप लोगों को 10 मिनट और बैठना चाहिए शांति से। कहीं जा रही हैं बाबा? ठीक है जाओ, कौन जाने वाला किस पे रुका है। पर भगवान का विवाह रह गया आपसे। चलो आप लोग शांति से बैठो एकदम। कहां थे हम? शंकर सुवन कैसे हनुमान जी? समुद्र मंथन के बाद जो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, शंकर भगवान ने बार बार कहा कि मुझे उस मोहिनी रूप का दर्शन करना है, मुझे वो मोहिनी रूप का दर्शन करना है, कैसे भी दर्शन कराइए। तो शंकर भगवान के बार बार कहने पर भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया। और जिस समय मोहिनी रूप दिखाया भगवान ने अपना, नारद जी शंकर भगवान इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि वो शंकर भगवान मोहिनी जी के पीछे भागने लगे और उनका तेज स्खलित हो गया। उनके उस तेज को नारायण भगवान ने एक सुंदर पात्र में संभाला
और उस तेज को सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि इस तेज को अंजना के गर्भ तक पहुंचाइए। हनुमान जी का प्रकट होगा ना, बोले इस तेज को अंजना जी के गर्भ तक पहुंचाइए। सुनिए कथा कभी आपने, इसीलिए कह रहे हैं सुना करो, हर बार नया मिलेगा। हाँ, बहुत सुंदर कथा है ये। तो सप्तऋषि उस तेज को लेकर गए जहां मां अंजना तपस्या कर रही थी, और जब अंजना मां के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भिक्षाम दे। तो अंजना मां बोली मैं अभी लाती हूं। बोले पहले एक बात बताओ, तुम्हारे कोई गुरुजी हैं कि नहीं? बिना जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया उन लोगों के हाथों से कुछ खाना नहीं चाहिए, पाप लगता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। किन किन्हों ने गुरु दीक्षा ले रखी है? और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा हाथ उठाओ। तो आप लोगों के हाथ से अगर भोजन करेगा ना कोई, पाप लगेगा। सच्ची में शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, गुरु मंत्र होना चाहिए, हमारा संबंध भगवान से होना चाहिए। तो गुरु मंत्र के बाद जो हम लोग सत्कर्म करते हैं वो भी हजारों गुना फल देता है। पहली बात, हजारों गुना वो फल देता है। प्लस सत्कर्म, जो भी वैष्णव अगर आपके यहाँ आएगा तो उसे अथॉरिटी होगी कि वो आपके यहाँ भोजन कर सकता है। उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में तो कोई है, हमने तो गुरु मंत्र ले नहीं रखा तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अरे साधु आए और हमारे यहाँ भोजन न करें या कुछ फलार न करें तो इसमें तो हमारा बहुत बड़ा हानि होगा, ऐसा मत करिए। तो बोले गुरु मंत्र तुम्हारे गुरु नहीं है ना? बोले आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए। बोले हाँ ये ठीक है। तो गुरु मंत्र देते समय वो तेज जो था पात्र में शंकर भगवान का, उस तेज को कान के द्वारा गर्भ में पहुंचाना है। कैसे जाएगा वो? उस समय पवन देव का आह्वान किया कि आप तीव्र गति से, जब हम मंत्र दें तो उतनी तीव्र गति से आना कि इससे सारा तेज कान के द्वारा गर्भ तक पहुंच जाए। पवन देव तुरंत आ गए, क्योंकि शंकर भगवान की लीला, नारायण भगवान की लीला, उनकी लीला में ही सब चलेंगे ना देवता। तो जैसे ही कान में मंत्र देने लगे तो पवन देव का आह्वान किया और तुरंत पवन देव तीव्र गति से कि वो कर्ण प्रदेश के द्वारा शुक्र जो था वो भगवान का गर्भ में पहुंचा दिया अंजना के। जैसे ही अंजना के गर्भ में शुक्र पहुंचा वो समझ गई कि मेरे साथ छल हुआ है। उन्होंने कहा जिसने भी ये छल किया मेरे सामने आ जाओ, अदरवाइज मैं साप दे के तुम्हें नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता स्त्री से देवता कांपते हैं, आप मानिए या मत मानिए। तुरंत कांपते हुए पवन देव आगे खड़े हो गए, बोले हमको क्षमा कर दो, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये शिव जी यही चाहते हैं, नारायण भगवान भी यही चाहते हैं, आपके गर्भ से भगवत भक्त उत्पन्न होगा और हमें ये सेवा मिली। तो वहां तक पहुंचाने के कारण पवन देव पिताजी हो गए। हाँ जी कि ना जी? शंकर भगवान का शुक्र है, पहुंचाने का कार्य पवन देव ने किया। तो शंकर सुवन पवन तनय, तीसरे पिताजी और हैं केसरी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया वो तो देव की इच्छा है, मान लिया, महादेव की इच्छा है, नारायण की इच्छा है, पर मैं अगर कुंवारी होके इस पुत्र को जन्म दूंगी तो मुझे तो पाप लगेगा ना, लोग तो मेरी बदनामी करेंगे। उस समय तो तुम देवता आओगे नहीं मेरे सामने। बोले ऐसा नहीं करिए, हम सब व्यवस्था करेंगे। तब उन्होंने केसरी जी के साथ में उनका विवाह करा दिया। इस तरीके से शंकर हनुमान जी के 3 पिताजी हुए, शंकर सुवन केसरी नंदन, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तो इस तरीके से मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान जी के प्राकट्य की कथा सुनने को मिल गई। बोलो हनुमान जी महाराज की, बजरंगबली की। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।